वन। आप सबने एक बात नोटिस की होगी, हम सबकी लाइफ में सेल्फ एस्टीम का कम होना यानी आत्मविश्वास का कम होना, हमने इस सिचुएशन का सामना अपनी लाइफ में ज़रूर किया होगा। तो आज मैं डॉक्टर रेणु वंदना, डॉक्टर एंड काउंसलर, आपको 6 टिप्स बताने जा रही हूँ जिससे आप अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकते हो, रेज़ कर सकते हो। उसमें जो मेरा सबसे पहला नंबर 1 टिप है वो है एक्सपेक्टेशन। हम लोगों को एक्सपेक्टेशन बहुत होती है, अपने वर्क से भी होती है, प्रोफेशन से, और अपने बच्चों से भी होती है, उनका करियर हमारे हिसाब से हो। लोगों से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो हम लोगों के साथ कैसे बिहेव करें, और ऐसे बच्चों को भी एक्सपेक्टेशन होती है कि प्रेपरेशन की है तो रिज़ल्ट में इतने मार्क्स आने चाहिए। तो ये जो एक्सपेक्टेशन जितनी भी है उनको हमें नहीं रखना है, हमें किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है, हमें सिंपली खुद पे फोकस करना है। ये है मेरा पहला टिप। दूसरा है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस नहीं होती है जब हम इनपुट लगा देते हैं, वो आउटपुट जब आता है ना तो हम कई बार उससे सेटिस्फाई नहीं होते, क्वेश्चंस में चले जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है, जो भी हमारे सामने आता है एज़ इट इज़ हमें वो चीज़ को एक्सेप्ट करना है। इसको हमने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है जिससे हम अपनी सेल्फ एस्टीम को रेज़ कर सकें, बढ़ा सकें। तीसरा जो टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है हमारी सेल्फ एवेल्यूएशन, यानी कि हम खुद के साथ, सेल्फ के साथ टाइम बिताएं, सेल्फ को रिस्पेक्ट करें। उसमें अगर कॉपी पेन लेके बैठोगे, डायरी पेन लेके बैठोगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। उसमें आप अपनी कमियां, कमज़ोरियों को लिख सकते हैं, आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, आपके माइंड में क्या चल रहा है। जब सेल्फ टॉक करते हो ना, बहुत ही बढ़िया आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलती है और आंसर्स भी अंदर से आते हैं और आप इम्प्रूव भी होते हैं। ये है मेरा तीसरा टिप। चौथा टिप जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो है एडजस्टमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी। कई बार क्या होता है लाइफ में, ऑल ऑफ सडन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, ऐसी कई बार बातें आ जाती हैं जिसको हम एडजस्ट नहीं कर पाते, हमारे अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। कुछ चीज़ें हमारी कंट्रोल में हैं, कुछ कंट्रोल में नहीं है। तो हमें हर तरह से अपने आप को एडजस्टिंग नेचर के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रहना है। इससे हम अपनी सेल्फ एस्टीम को लो होने से बचा लेंगे, उसको रेज़ कर पाएंगे। और पांचवा टिप जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है हार्मनी। कई बार क्या होता है कि माइंड में कुछ और चल रहा है और वर्ड्स हमारे कुछ और है, एक्शन हमारे कुछ और है, देख हम कुछ रहे हैं, तो वो चीज़ें सेल्फ एस्टीम को डाउन करती हैं। एक क्लैरिटी होनी चाहिए और एक असर्टिवनेस होनी चाहिए। मतलब जितना आप क्लीन और क्लियर होते जाओगे उतनी आपकी सेल्फ एस्टीम जो है वो रेज़ करती है। 6 टिप जो आपके साथ शेयर करूंगी वो है नॉलेज, ज्ञान। अब सेल्फ क्या है? सेल्फ एक हम एनर्जी हैं और वो एनर्जी अवतरित हुई है, इनकारनेट हुई है कहाँ पे? ये बॉडी के अंदर। बॉडी हमें कहाँ से मिली? हमारे पेरेंट्स से मिली, और हम लेकिन अवतरित हुए हैं। जब मैंने इस बात को फील किया ना तो मुझे बहुत आनंद सा आया कि सेल्फ के बारे में जानना कि हम सेल्फ एक्चुअल में है क्या। सेल्फ जो है मतलब हम हैप्पीनेस, पीस, लव, ये हमारी सेल्फ के ओरिजिनल मतलब क्वालिटीज़ हैं, हमें इनको मेंटेन रखना है। और हमारा जो पहला रिश्ता होता है ये बॉडी के साथ होता है। हमारी हेल्थ को हमें बहुत ही नंबर 1 रख के चलना है, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है। आपकी दिनचर्या, आपका खाना पीना, वो सारा ही आपकी हेल्थ के हिसाब से होना चाहिए। हमें कुछ भी गलत किसी एडिक्शन की ओर नहीं जाना होता, ताकि हम अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकें, अपनी हेल्थ को एकदम परफेक्ट रख सकें। और इन सब के लिए अगर आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन को अपनाओगे तो आपको और भी बहुत बढ़िया बेनिफिट होगा। तो आप सब मेडिटेशन भी सीखें। तो ये थे मेरे 6 टिप। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपनी लाइफ में हम सब मिलके चलो एक संकल्प करते हैं, अपनी लाइफ में इन 6 की 6 बातों को इम्प्लीमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।